हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, अपनी ज्योमेट्री सीरीज चल रही थी, लेकिन ज्योमेट्री को मैं थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या है, एक दिन क्लास लूँगा आपकी अर्थमेटिक, एक दिन लूँगा एडवांस। उससे हो क्या रहा है, क्योंकि अभी क्या है, जैसे मैंने एडवांस स्टार्ट किया तो कुछ लोगों को समझ में आई नहीं रही ज्योमेट्री। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्योमेट्री समझ आ नहीं रही। तो अभी क्या है, रेलवे के जैसा एग्जाम बात करें हम, रेलवे की, आरआरबी की, एनटीपीसी और ग्रुप डी की, तो आप सबको पता होगा कि रेलवे ने टेंडर निकाल दिए हैं। और टेंडर निकाल दिए हैं तो अब मुझे लगता नहीं कि ये टेंडर आगे बढ़ेंगे डेट, क्योंकि अगर ये डेट आगे बढ़ती है लेकिन कर्मचारी अपने ड्यूटी पर आएंगे तो अपना काम वो करेंगे, तो अब डेट आगे नहीं बढ़ेगी आपकी। तो आपके एग्जाम मान के चलो अक्टूबर तक हो जाएंगे, जहाँ तक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है। तो इसलिए मैं आपको अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहा हूँ और एक स्पेशल रेलवे की तैयारी करा रहा हूँ आपको मैं। ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, आप ये मैं ओनली बैच बना रहा हूँ, एक तरह से मान लीजिए आप, ये ओनली स्पेशल का है, स्पेशल रेलवे का, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल रेलवे का मतलब है, मतलब रेलवे के अंदर जितनी मैथ आएगी आपकी, रेलवे के अंदर जितने भी टॉपिक होंगे सारे सारे मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा, और बिल्कुल जीरो लेवल से एक अच्छे लेवल तक कराऊंगा, उस यहाँ तक के सारे क्वेश्चन भी आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, सबसे आसान टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। टाइम इन वर्क, यानी कि समय और कार्य, ठीक है। अब देखिए, मेरा आपको तरीके पता है पढ़ाने का। जैसे हम कोई टॉपिक की बात करेंगे तो पहले उसके बारे में जानेंगे कि वो टॉपिक है क्या और ये हमारे क्या काम आता है और इससे क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि समय एंड कार्य की। देखिए, टाइम एंड वर्क आपके पहली बात तो, जैसे रेलवे का पेपर होता है तो उसमें आपके कम से कम मान के चलो कि 60 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग मिला के। उसमें से मान के चलो कि 40 क्वेश्चन आपके कम से कम मैथ के आते हैं, 35 या 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन तो कम से कम आपके इस टॉपिक से आने वाला है। कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। तो अब टाइम एंड की बात करें, इसमें क्या क्या सीखना है, इसका बेसिक क्या क्या है वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसके अंदर एक तो आपको सबसे चीज सीखनी है टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको, होता क्या है टॉपिक उसके बारे में थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले सीखना है आपको टोटल वर्क, कुल कार्य। अब ये टोटल वर्क कुल कार्य होता क्या है, देखिए, जैसा कि आपने कोई भी काम किया, जैसे आपने बनाया कि आपको बनाना है कि एक कुआं खोदना है, आपको एक कुआं खोदना है ना, तो वो क्या आपका एक टोटल वर्क हो गया। या मैं आपसे कहूँ कि आपको 10 कोई भी सामान बनाने है ना, या एक मैं कह दूँ आपको 1 किलो रसगुल्ले बनाने हैं, है ना, आपको 1 किलो जलेबी बनानी है, मतलब आपको कोई भी मैं काम दे दूँ, वो जो टोटल वर्क होगा उसको कहते हैं हम टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए, सेकंड बात करता हूँ टाइम की। अब टाइम क्या होता है, जैसे मैंने बताया वो टोटल वर्क। अब टोटल वर्क यानी कि मैंने आपको कोई भी काम दिया, अब आप उसको कितनी देर में कर सकते हो, मतलब आपको कितना टाइम आपको लगा उसमें टोटल में, 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, तो वो होता है आपका टोटल टाइम, मतलब कितना टाइम उसको काम करने में आपको लग रहा है। तो उसके बात करेंगे हम टोटल टाइम की या टाइम की। तीसरी बात करते हैं हम एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। अब देखिए, एफिशिएंसी क्या होती है, ध्यान करना, आपको अगर टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से समझना है, आपको चाहते हो कि इसका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपको इसकी हर चीज़ समझनी पड़ेगी। ये मैं जो समझा रहा हूँ बेसिक, ऐसे नहीं, बकवास नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगर आपको ये नहीं पता कि टोटल वर्क क्या होता है, टोटल टाइम क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है, तो आप उसके क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, बेसिक समझनी है। तो देखिए, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, यानी कि मतलब किसी भी आदमी की कार्य करने की क्षमता। जैसे कि मैंने आपको काम दिया कि आपको 100 पेड़ लगाने हैं, अगर आपको 100 पेड़ लगाने हैं तो अगर मैं 10 स्टूडेंट यहाँ बैठा दूँ, अगर मैं यहाँ 10 स्टूडेंट बैठूँ और मैं कहूँ एक से कि भाई इस काम को तू कितने में कर देगा, तो एक बोलेगा कि सर मैं इसको 2 घंटे में कर दूंगा, ठीक है। एक बोलेगा कि सर मैं इसको आधे घंटे में कर दूंगा, एक बोलेगा कि सर मैं इसको 15 मिनट में कर दूंगा। अब देखिए, काम तो एक ही था आपका, काम तो आपका एक ही था, 100 पेड़ लगाने थे, लेकिन उसी काम को एक बंदा कर रहा है 1 घंटे के अंदर, एक बंदा कर रहा है आधे घंटे के अंदर, और एक बंदा कर रहा है उसको 15 मिनट के अंदर। तो ये होती है इसकी कार्य क्षमता, यानी कि कितना जल्दी, कितना फास्ट आप उस काम को कर सकते हो। तो वो क्या होती है इसकी कार्य क्षमता, यानी कि मैं मतलब कितना उसमें अपना शरीर का दम लगाऊं मैं, भाई इसको काम फटाफट कर दूं, ठीक है। तो वो होती है इसकी कार्य क्षमता, ठीक है, एफिशिएंसी इसको बोलते हैं। अब देखिए, ये तो उसके पॉइंट्स है कि होते क्या है, ये एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है। अब देखिए, अब इसे छोटा सा एक फॉर्मूला है बेसिक सा, वो आपको पढ़ना है। टोटल वर्क क्या होता है, कैसे निकालते हैं टोटल वर्क, हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, देखिए, टोटल टाइम इनटू एफिशिएंसी।
यानी कि मैं कह दूं कि अगर कुल कार्य हमको निकालना हो, कुल कार्य अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आपको, कुल समय इनटू कार्य क्षमता। क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को? देखिए, जैसे मैंने आपको कोई भी काम दिया तो उसमें हमको टोटल कार्य करने के लिए क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगी। एक तो भाई कोई बंदा है, उसको कितना टाइम लग रहा है, कोई भी काम दिया मैंने आपको तो उसको कितना तो टाइम लग रहा है पहली बात तो, इनटू उसको कितनी उसकी एफिशिएंसी में, एक काम को वो 1 घंटे में कर रहा है, 2 घंटे में कर रहा है, 15 मिनट में कर रहा है, 2 मिनट में कर रहा है, तो वो क्या होती है इसकी कार्य क्षमता। यानी अगर हम क्या करें, टाइम को और किसको, एफिशिएंसी को, टाइम और एफिशिएंसी इनको अगर गुणा कर दें तो किसके बराबर आएगा आपका, टोटल वर्क आ जाएगा आपका, यानी कि कुल कार्य आ जाएगा आपका। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप कुल कार्य निकालना है आपको तो कुल तो समय होगा इनटू कार्य होगी इसकी कार्य क्षमता, यानी कि समय को, यानी कि हम टोटल वर्क कह सकते हैं कि समय यानी कि टी इंटू कार्य क्षमता यानी कि ए। तो वर्क बराबर क्या होता है आपका, टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो ध्यान रखना W अपॉन क्या जाएगा, टी हो जाएगा, कुल कार्य अपॉन समय। ठीक है, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल जो वर्क होगा आपका, कुल कार्य जो होगा उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, समय का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, यानी कि कुल कार्य बटे समय। ठीक है, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल एफिशिएंसी निकालनी है तो कुल वर्क अपॉन क्या जाएगा आपका, टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए आप लोग, वैसे ही अगर आपको टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, W अपॉन आ जाएगा E। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये 3-4 चीज़ें सीख ली, अगर आपने ये 3-4 चीज़ें सीख ली तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि टाइम एंड वर्क का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपकी SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे CDS हो, चाहे आपकी NTPC हो, चाहे आपकी ग्रुप डी हो, चाहे आपकी मतलब कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस वगैरह जितनी भी एग्जाम होती है आपकी स्टेट लेवल के अंदर, कोई सी भी एग्जाम हो, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बेसिक चीज़ों की। अब बात करते हैं हम छोटे छोटे क्वेश्चन से बात करते हैं, भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ तो आपको कंप्लीट थ्योरी भी पढ़ाऊंगा साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इजी टॉपिक पढ़ा दिए, ठीक है, या फिर मैंने आपको कठिन क्वेश्चन नहीं करवाया, मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आपको एक क्वेश्चन लिखा, एक व्यक्ति किसी काम करता है 10 दिन में। ठीक है, ये दिन है, एक व्यक्ति है A, वो किसी काम करता है 10 दिन में। एक व्यक्ति है B दूसरा, वो किसी काम करता है 20 दिन में। क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक व्यक्ति है वो किसी काम करता है 10 दिन में, ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है B, वो किसी काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में। अब आपसे पूछेगा कि अगर दोनों साथ काम करें, अगर दोनों साथ काम करें, मैं लिख देता हूँ, दोनों साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यानी कि कह सकते हैं A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 days। तो हम कह सकते हैं कि हाउ मनी डेज बोथ दे वर्क टुगेदर। यानी कि अगर एक किसी काम कर रहा है 10 दिन में, B कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर ये कितने दिन में काम को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ आपको, और एक अच्छे स्टैंडर्ड तक मैं आपको लेके जाऊँगा, ये आप मेरा विश्वास करना। ठीक है, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपका, तो हमको करना क्या है, आपको पहले कैसे करते थे आप 10वीं क्लास तक, आप लिखते थे 1/10, ठीक है, आप लिखते थे 1/20, फिर इसको सोल्व करते थे, कितना आता था, 20 आता था, फिर एलसीएम लेते थे आप, कितना आएगा आपका 1, ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 1, फिर आप लिखते थे इसको 3/20, फिर इसको उल्टा करते थे 20/3, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते थे। लेकिन अब आपको वो तरीका भूलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है आपको टाइम लगता है। ये क्वेश्चन तो क्या है आपका इजी है, इसलिए आप इसको फटाफट कर पा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपके स्टेप बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन अच्छे लेवल के बढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, एक छोड़ गया, 10 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, A आया, उसने 10 दिन काम किया, B छोड़ के चला गया, अगर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ पर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो जैसा मैं तरीका सिखा रहा हूँ वैसा आपको तरीका सीखना है, ताकि क्वेश्चन जो है आप बहुत अच्छे से और आसानी से कर पाओ। ठीक है, देखिए
तो आपको लिखना कैसे है, देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ए, फिर लिखूँगा बी। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आपको लिखना है अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो। मैंने लिखा ए और बी। अब देखिए यहाँ लिखूँगा मैं टाइम, ए के आगे क्या लिखूँगा, इनका टाइम लिखूँगा, और इनके पीछे लिखूँगा एफिशिएंसी इनकी। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, ए के सामने लिखूँगा मैं इनका टाइम, बी के सामने लिखूँगा टाइम, और इनके पीछे लिखूँगा मैं एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। अब देखिए आप लोग, ए किसी काम करता है 10 दिन में, ठीक है, टाइम लिखा मैंने, वैसे मैंने लिखा बी, ये करता है 20 दिन के अंदर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकालूंगा टोटल वर्क। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो टोटल वर्क, ठीक है, दूसरी चीज़ टाइम, और तीसरी चीज़ एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। अगर आपको 3 चीज़ें पता हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है, और नहीं पता तो आपको निकालनी पड़ेंगी क्वेश्चन के अंदर कैसे भी कैसे, ठीक है। देखिए आप लोग, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो टाइम इंटू क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए आपका टाइम कितना है, 10 और 20। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो ध्यान करना कैसे निकाल पाओगे आप लोग, ठीक है। देखिए 10 और 20 का आप निकालना है एलसीएम। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, एफिशिएंसी, आपको जो टाइम दे रखा है टाइम, ठीक है, उसका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। अब देखिए अब एलसीएम निकालना है आपको 10 का और 20 का। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक तरीका तो आपको पता होगा सबको। आप कैसे निकालते हो, 10 लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा 20 आपने, तो इसमें आप क्या करते हो, 2 का भाग देते हो, 2 पंजे 10, फिर 10 आएगा आपका, फिर आप क्या करते हो 5 से भाग दोगे, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 का दोगे, ऐसे मतलब, तो 5 दूनी 10 देना 20 आ गया आपका। इतना ऐसे में कितना आ गया, 20 आ गया। या फिर आप ऐसे न करके, इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लो कि जैसे मैंने एक लिया, कोई भी 10 लिया, तो 10 का फाड़ा में बोला 10 एकम 10, 10 दूना 20। अब देखिए जैसे मैंने पढ़ा 10 का 2 बार बोला, 10 एकम 10 और 10 दूना 20। अब जैसे ही मैंने 20 बोला, आपको पता है कि 20 का भाग इन दोनों में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, मतलब आपको छोटी संख्या उठानी है और उसका मल्टीपल लेना है आपको। मल्टीपल जैसे लोगे जब तक उसका एलसीएम ना आ जाए, ठीक है, जब तक दोनों संख्याओं का भाग उसमें ना चला जाए। देखिए तो कितना आ गया इसका एलसीएम, 20, ठीक है, 20 आ गया एलसीएम। अब देखिए ये क्या आ गया, टाइम आ गया आपका, ये आ गया टोटल वर्क, 20 क्या आ गया आपका टोटल वर्क, यानी कुल कार्य आपका क्या आ गया, कुल कार्य। आपका जो कुल कार्य कितना आ गया, 20 आ गया। अगर आपका कुल कार्य 20 आ गया तो अब मुझे बताइए आप एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क जो होता है टाइम इंटू क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। और आपको अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या करोगे आप लोग, टोटल वर्क करोगे, टोटल वर्क बटे कितना आएगा आपका टाइम, ठीक है, मैंने बताया था आपको। अब देखिए अगर आप एफिशिएंसी निकालनी है, आपको एक ही एफिशिएंसी निकालनी है, तो कैसे निकाल पाओगे आप लोग। देखिए अगर मैं एक ही एफिशिएंसी निकालूँ, एक ही एफिशिएंसी अगर मैं निकालूँ तो कैसे निकालोगे, टोटल वर्क कितना है आपका 20 बटे टाइम, टाइम कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ लिख दूंगा 2 क्या है इसकी एफिशिएंसी है। वैसे ही अगर मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी है, मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी टाइम एंड वर्क के अंदर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, 20 में क्या दिया, ये टोटल वर्क होगा आपका, और एफिशिएंसी कितनी है इसकी, टाइम कितना है इसका 20, कितना जाएगा 1। अब देखिए ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की आ गई 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इनकी निकालेंगे टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए आपके पास टोटल क्या है, एफिशिएंसी भी है, आपके पास टोटल एफिशिएंसी भी है, टोटल वर्क भी है, तो आपको निकालना है टोटल टाइम, यानी कि कुल समय, टोटल टाइम निकालना है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो क्या होता है आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको टाइम निकालना है, आपको अगर टोटल टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालोगे, टी को ये रहने देंगे, एफिशिएंसी क्या कर देंगे, इसे बटे में ले जाएंगे, यानी कि टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखिए टोटल टाइम कैसे निकालोगे, टोटल वर्क कितना है आपका 20, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है आपका, एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3, तो ये क्या जाएगा आपका, अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा 3 से 18 और 2/3, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही जीरो लेवल समझा रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपकी अभी शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक समझा रहा हूँ कि टोटल टाइम होता क्या है, एफिशिएंसी होती क्या है और टाइम होता क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल वर्क क्या होता है। पहली बात तो टोटल वर्क होता है आपका, आपको कोई भी काम दिया जाए, आपको दिया जाए कि आपको बोलूँगा कि आपको 100 पेड़ लगाने हैं, तो 100 पेड़ क्या है आपके, वो आपका काम है, ठीक है। और टाइम क्या होता है, टाइम मैंने बोला अगर आप किसी काम को 2 घंटे में कर रहे हो, 3 घंटे में कर रहे हो, 4 घंटे में कर रहे हो, तो वो आपका टाइम होगा।
तीसरी होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की होती है भाई किसी भी काम करने में आप कितना टाइम लगा रहे हो। जैसे यहाँ 4 बंदे बैठे हैं, एक उस काम को 10 मिनट में कर रहा है, एक 5 मिनट में कर रहा है, एक 2 मिनट में कर रहा है, तो उनकी एफिशिएंसी है, उनकी क्या है, कार्य क्षमता है, मतलब कितना फास्ट उस काम को कर पा रहा है। ठीक है, 3 बातें आपको ध्यान रखनी थी। मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टोटल जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल टाइम के और टोटल एफिशिएंसी के। तो इस तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया। क्वेश्चन क्या था मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ वापस से। ए किसी काम करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इंग्लिश वाले फिर देख लीजिए, इंग्लिश की बात करूँ तो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। हाउ मनी डेज बोथ कैन दे वर्क टुगेदर। यानी कि आपको ए किसी काम करता है 10 में, बी करता है 20 में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने लिखा था ए और बी। ए लेता है 10 दिन, बी लेता है 20 दिन। तो मैंने क्या करा, टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 10 और 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले तो एलसीएम मैंने जैसे निकाला तो वो क्या आ गया, आपका टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क जैसे ही आया तो मैंने क्या निकाला, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे निकालते, मैंने बताया आपको टोटल वर्क बटे टाइम, टोटल वर्क बटे टाइम। तो आपका टोटल वर्क कितना था आपका, ठीक है 20 था आपका, ठीक है, ये थी आपकी एफिशिएंसी। तो देखिए टाइम कितना था आपका 10, ठीक है, तो मैंने क्या किया 10 के अंदर भाग दिया 20 का, सॉरी 20 के अंदर भाग दिया 10 का, यानी कि टोटल वर्क कितना है आपका ये, और टाइम कितना है 10, तो कितना है आपका 2 आया। ये देखिए मैंने सोल्व करके दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ये रहा। वैसे अगर मैंने बी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो टोटल वर्क कितना आपका 20 है और टाइम कितना लग रहा है आपको 20, तो कितना आ गया एफिशिएंसी 1 आ गई। मैंने दोनों को जोड़ा 3 आ गया। और क्या करा, अब देखिए टोटल एफिशिएंसी आ गया आपके पास। जैसे ही टोटल एफिशिएंसी आई तो अब निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क बटे टोटल क्या आएगा, एफिशिएंसी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको मैंने समझाया वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ये मैंने आपको बेसिक समझाया है, अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइज करना और वापस से समझना इसको, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट कर पाएंगे क्वेश्चनों को। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि ए जो है किसी काम करता है 15 दिन में, बी करता है 30 दिन में, ठीक है। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, हाउ मनी डेज, यानी आपको टाइम निकालना है। क्वेश्चन क्या है आपका, ए किसी काम करता है 15 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया तरीका आपको, पहले ए लिखना है, फिर आपको बी लिखना है, इसके साइड में राइट साइड में आपको टाइम लिखना है 15, इधर लिखना है आपको टाइम 30, और क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको 15 का बड़ा बोलना है, 15 एकम 15, 15 30। अब जैसे 30 बोला आपने, 30 यहाँ पर आ गया। तो आपको जैसे ही आपको 30 आ गया, मतलब एलसीएम का मतलब होता है कि इन दोनों का भाग जाना चाहिए उसमें, इन दोनों का भाग जो आपने काम लिया है टोटल वर्क उसमें भाग जाना चाहिए। आप यहाँ पे ऐसे नहीं कि 30 लो, आप 60 भी ले सकते हो। आप 60 में क्यों, 1500 को 60, 30 दूनी 60, यानी कि आपको ऐसा टाइम लेना है जिसमें दोनों का क्या जाए, भाग जाए, तो वो होता है आपका टोटल वर्क या फिर एलसीएम, ठीक है। तो अगर आप 60 लोगे तो भी आंसर वही आना आपका, ठीक है। देखिए ये आपका टाइम आ गया यहाँ पे। अब निकालना है, मैंने क्या कहा था आपसे, आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे लिखते हैं, टोटल वर्क बटे टोटल टाइम, यानी कि 15 दुना 30। आपको इसमें भाग देना है इसका 15 का, वैसे ही इसका भाग देंगे, कितना आएगा 1 आ गया 1। फिर क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे 3 आ गया। अब देखिए अब क्या निकालना है आपको, टोटल वर्क निकालना है, टोटल टाइम निकालना है आपको, भाई कितने दिन में दोनों मिलकर करेंगे। हमको निकालना क्या है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा था आपको, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य बटे एफिशिएंसी। अब देखिए टोटल वर्क कितना आपका 30 है और एफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल 3 आ गई, तो कितना आ गया 10। देखिए कितना फास्ट कर पा रहे हैं आप लोग। ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन आपके 1 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, ये अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका मात्र 1 सेकंड का ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कल से मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन की शुरुआत करूँगा, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। ए करता है किसी काम को 30 डेज में, बी करता है किसी काम को 20 डेज में, सी करता है किसी काम को 60 डेज में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन तीनों मिलकर कितने में करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनका टाइम निकालना है टोटल। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले निकालना है आपको, क्या निकालना है,
टाइम निकालना है। टाइम दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद टोटल वर्क देखना है आपको। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, मैंने 20 लिया सबसे छोटा, तो 20 का पाड़ा बोलूँगा, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 दिया 60। अब देखिए यानी कि सारे कवर हो गए इसके अंदर, तो मैंने एलसीएम लिया 60, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो सिंपल तरीके से। जिसको भी नहीं आता है वो ऐसे भी निकाल सकता है इनका, ठीक है। तो भी आंसर कितना आएगा, 60 ही आएगा। देखिए फिर क्या कहा मैंने, ये क्या था आपका टाइम आ गया यहाँ पे, ये टोटल वर्क आ गया आपका। अब आपको निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसमें इसका भाग देना है। कैसे, 30 दूनी 60, 20 दिया 60, 60 एकम 60, तो इनको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई। ये क्या आ गई आपकी, एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना रखा है आपको, 60 दे रखा है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 6 है, तो कितना आ गया, 10 डेज। यानी कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, ठीक है। ओके अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ आपका एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ। जैसे अब आपको बोले कि अगर a प्लस बी मिलकर इसे काम करते हैं 15 दिन में, ठीक है। b प्लस सी इस काम करते हैं कितने दिन में, 30 दिन में, और c प्लस a इस काम करते हैं 60 दिन में। क्या क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, a प्लस बी किसी काम करते हैं 15 दिन में, b प्लस सी किसी काम करते हैं 30 दिन में, और c प्लस a मिलकर काम करते हैं 60 दिन में। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि टाइम निकालना है आपको, ठीक है। ये डेज है आपके, टाइम, ठीक है। ये इतने दिन में करता है, ये इतने दिन में करता है, ये इतने दिन में करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने बताया था आपको, तो कैसे लोगे आप, 15 30 60, तो कितना देगा, 60 आ जाएगा। अभी मैंने पिछली बार सोल्व कराया था आपको, क्यों, 15 30 और 15 45, 15 चौको 60, ठीक है। अब देखिए टाइम दे रखा है आपको निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालनी है आप लोगों को। अब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसमें भाग देंगे इसका, यानी कि 15 चौको 60, इसमें देंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 और 2 6 और 1 7। अब ध्यान रखना, लेकिन ये जो आया है, ये 7 जो आया है, ये a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी नहीं है। क्या समझा रहा हूँ मैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था आपको, वहाँ पर तो सिंगल काम कर रहे थे, ए काम कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपस में मिलकर पेयर में काम कर रहे हैं, और पेयर में काम कर रहे हैं तो देखिए अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ भी 2 कर रहे हैं, यहाँ भी 2 कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इनको जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो एफिशिएंसी आई है ना 7, ये आई है ए बी और सी दोनों की मिलकर आई है, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो 7 है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी के। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 7/2। क्या निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, कार्य क्षमता निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना है चीज़ को आप लोग, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, 2 3 6 और ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब ध्यान रखना a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 3.5 आ गई। अब क्वेश्चन क्या था आपका, अब क्वेश्चन था कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, वही टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी, हिंदी में लिख सकते हो कुल कार्य बटे कुल कार्य क्षमता, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क कितना है आपका, 60 है, ठीक है। और एफिशिएंसी ध्यान करना, एफिशिएंसी ये नहीं लेनी है आपको, 7 नहीं लेनी है। ये 7 जो एफिशिएंसी आई है वो दोनों के पेयर में लगे आई है, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी आई है। आपको a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी लेनी है, तीनों की लेनी है। तो कितनी आई थी, 3.5, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करते हैं आप लोग, पॉइंट को उठाओगे तो 1 0 बढ़ जाएगी। अब 5 7 35 और 5 से गया 12 बार, यानी कि 120, यह रहेगा 120/7। अगर आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 7 एकम 7, 5 आएगा, 7 7 49, यह आ जाएगा 17/1/7 दे, यानी कि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे 17 सही 1/7 दिन के अंदर।
ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आज मैंने आपको 3 या 4 क्वेश्चन करवाए हैं और साथ में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है इसका आपको ढंग से रिवीजन करना है। पहली बात तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जैसे मैं अगले क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो आपको जब इतना मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है आपको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, टाइम एंड वर्क, ठीक है। मैंने अर्थमेटिक की शुरुआत की यहाँ से, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करने हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कोई स्पेशल रेलवे के लिए बैच मैंने चलाया है, आपकी डिमांड पे चलाया है। कई ऐसा नहीं करा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिमांड कर रहे हैं, 3 4 5 जितने मेरे स्टूडेंट फ्रेंड वगैरह हैं उन्होंने डिमांड की थी, तो मैंने इसकी शुरुआत की अभी, ठीक है। तो आई होप आपको जितना मैंने समझाया उसको आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइज करो और उसको वापस से क्या करना है, आपको नोट्स साथ में बनाने हैं आपको। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी और आपको फिर बार बार में आपकी आंखें खराब होंगी। इससे बढ़िया है अगर नोट्स बनाते चलो साथ में, उससे क्या आप देखते चलोगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।